ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक इतना डरावना अनुभव बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका पूरा दिमाग खिल जाएगा। ये अनुभव है कर्ण पिशाचनी साधना का। इस अनुभव में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति ने हमारे गुरुदेव डॉक्टर नारायण ऋषिमाली जी से जबरदस्ती कर्ण पिशाचनी साधना की जानकारी ली थी और कैसे उन्हें इस साधना को करने के बाद पछताना पड़ा। ये साधना पूर्ण रूप से अघोर पद्धति से और वामाचारी मार्ग से की गई थी। इसे बताते हुए भी मुझे घिन आ रही है, लेकिन इस साधना के अनुभव को बताने का एक ही कारण है, ताकि आप इस प्रकार की जितनी भी साधनाएं हैं उन सभी से दूर रह सकें और सात्विक साधनाओं को कर कर अपना जीवन अच्छा कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्द ऐसे और सारे अनुभव बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपको साधनाओं के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। बाकी सब कुछ तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। जब ये कर्ण पिशाचनी की साधना व्यक्ति ने संपन्न कर ली थी, तब उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए थे। वही अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वह गुरुदेव को लिखते हैं, परम पूज्य स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। आज पत्र लिखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, जिसके फलस्वरूप मैं अपनी उस इच्छा को पूरा कर सका जो कि मेरे मन में कई वर्षों से थी। मैं गृहस्थ नहीं हूँ और न जीवन में गृहस्थी बसाने की इच्छा हो रही है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं काल ज्ञान के बारे में साधना करूं। मैंने कहीं से यह सुन रखा था कि कर्ण पिशाचनी सिद्धि से काल ज्ञान हो सकता है। जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मैं साधुओं और सन्यासियों के संपर्क में रहने लगा। मेरा प्रयत्न शुरू से ही साधना को सीखने का था, परंतु मुझे कोई भी ऐसा साधु नहीं मिला था जो कि मुझे इस प्रकार का ज्ञान दे सके। मैंने मन में यह निश्चय कर लिया था कि यदि जिंदा रहा तो इस ज्ञान को कहीं न कहीं से अवश्य ही सीखूंगा, परंतु इसके लिए मैं जितना ही अधीर होता जाता उतनी ज्यादा परेशानी मिलती। मैं मूलतः ज्योतिषी रहा और ज्योतिष के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करता था, परंतु मुझसे लोग प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि मैं उनके भूतकाल के बारे में कुछ भी बताने में समर्थ नहीं था और भविष्य बताता तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। इस प्रकार से मैं एक असफल ज्योतिषी बनकर रह गया था। तभी मुझे एक साधु से आपके बारे में जानकारी मिली और मैंने आपके पास आने के लिए पत्र लिखा। परंतु जब मैंने पत्र में इस प्रकार की साधना सीखने की इच्छा प्रकट की तो आपने मुझे अपने सचिव के द्वारा मना लिखवा दिया। इससे मैं निराश अवश्य हुआ, परंतु उस साधु ने यह कहा था कि यदि तुम बार बार प्रयत्नशील रहोगे तो स्वामी जी आपका हृदय अवश्य पसीज जाएगा और आप यह साधना सिखा देंगे। संभवतः आपको स्मरण भी रहा होगा कि जब मैं बिना आपकी अनुमति लिए आपके द्वार पर आया तो आपने बिना मेरा प्रश्न सुने ही कहलवा दिया कि मैं इस प्रकार की साधना नहीं सिखाता। आपके नौकर के द्वारा जब यह ज्ञात हुआ तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जब मैं श्रीमाली जी से मिला ही नहीं हूँ तो उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ और मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आपने स्पष्ट कहलवाया था कि मैं इस प्रकार की कर्ण पिशाचनी जैसी वाम मार्गी साधना नहीं सिखाता। मैं निराश होकर धर्मशाला लौट आया। नित्य आपके द्वार पर आता और नित्य मुझे ऐसा ही जवाब सुनने को मिलता। मुझे याद है कि 16वें दिन आपसे भेंट हो सकी तो आपने मेरा नाम लेकर कहा कि व्यर्थ में यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने वाम मार्गी साधना सिखाना बंद कर दिया है और तुम्हारी इच्छा कर्ण पिशाचनी के अलावा और कोई साधना सीखने की है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें यह साधना नहीं सिखा पाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी व्यथा आपके सामने रख दी थी कि मैं किस प्रकार एक सामान्य ज्योतिषी बनकर भूखा मर रहा हूँ। लोगों का मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा है और ब्राह्मण युवक होते हुए भी मैं भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ब्राह्मण शब्द को सुनकर आपका झुकाव किंचित मेरी तरफ हुआ, पर फिर भी आपने मुझे टरकाना ही चाहा और इस उद्देश्य से आपने मुझे कहा कि आज की रात शमशान में बिताकर आओ तो कल बात करूंगा। आपने यह सोच लिया था कि ना तो मैं सारी रात शमशान में रह सकूंगा और ना आपको मैं इस संबंध में बाध्य कर सकूंगा, पर मेरे मस्तिष्क में तो एक ही धुन थी कि मैं इसी साधना को सीखूंगा और कहीं से भी मुझे इस प्रकार की साधना सीखने को मिलेगी तो मैं इसे प्राप्त करूंगा ही करूंगा। उस दिन मैं शाम को शमशान में चला गया और सारी रात शमशान के मध्य में बैठा रहा। यद्यपि वह रात इतनी अधिक डरावनी और रोमांचकारी थी, परंतु फिर भी आपकी कृपा से मैं सारी रात शमशान में बिता सका। सुबह जल स्नान आदि करके प्रातः 11 बजे के लगभग आपकी सेवा में उपस्थित हुआ तो आपने 2 क्षण आंखें बंद कर कुछ सोचा और फिर आंखें खोलकर पूछा कि शमशान में रात बिताया है, तो मैंने हाँ कहा। इस पर आप किंचित परेशान से हो गए। मैंने सोचा कि आपके द्वार से आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, पर मेरा मन कह रहा था कि यदि यहाँ से खाली हाथ चले गए तो अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की विद्या सहज ही प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार 10-12 दिन और बीत गए। आपने मुझे टरकाने के लिए कुछ और भी बातें कही, पर मैंने आपसे ही सीखने का निश्चय कर लिया था। अंत में मैंने जब आपसे शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की तो आपने मुझे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। मैंने यह भी निश्चय कर लिया था कि आप मुझे शिष्य बनावे या ना बनावे, यह विद्या आपसे ही मुझे सीखनी है। मेरा मन कह रहा था
कि जब आपने मुझे शमशान में रात बिताने को कहा है तो आप स्वयं सोचेंगे कि इसको सिखाना ही चाहिए, अन्यथा मुझे ऐसा आदेश देना ही नहीं चाहिए था। इसी आशा से मैं 1.5 महीने तक जोधपुर में पड़ा रहा और नित्य आपके दरबार में उपस्थित होता और निराश होकर धर्मशाला लौटा था। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि अब आपको यह नहीं कहूंगा कि आप मुझे कब सिखाएंगे और बिना सीखे मैं घर भी नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे साल भर तक जोधपुर में ही क्यों न रहना पड़े। मैं यह सारी कहानी इसलिए कह रहा हूँ ताकि शायद आपको मेरा स्मरण आ जाए और कुछ कृपा का प्रसाद मिल जाए। यद्यपि मैं आपका शिष्य नहीं बन सका हूँ, संभवतः मुझ में इस प्रकार की पात्रता नहीं है या ऐसा मेरा सौभाग्य ही नहीं है कि आप जिसे समर्थ गुरु का मैं संरक्षण प्राप्त कर सकूं, परंतु फिर भी मैंने आपको अपना गुरु माना है। मेरे कक्ष में आपका चित्र है और उसी के आधार पर मैं एकलव्य की तरह आपका शिष्य बनकर कार्य कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता ही रहूंगा। जब 1.5 महीना बीत गया और आपने शायद सोचा कि यह आसानी से टलेगा नहीं, तो आपने मुझे कहा कि यदि तुम कर्ण पिशाचनी साधना सीखना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, पर यह साधना अपने घर में ही जाकर करना। भविष्य में और किसी भी साधना के लिए मुझे मत कहना, क्योंकि मैंने इस प्रकार की साधना के निर्देश देने का विचार ही छोड़ दिया है। मैं जीवन में मंत्र साधना और दक्षिण मार्गी साधना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वाम मार्गी साधना मेरी रुचि के अनुकूल नहीं है। यद्यपि यह बात सही है कि वाम मार्गी साधना से शीघ्र ही सफलता मिल जाती है, सिद्धि हो जाती है और पूर्णता प्राप्त भी हो जाती है। मैं खड़ा रहा। उस समय मैं क्या कहता, जबकि आप मुझसे नाराज होकर भी यह साधना दे रहे थे, इसीलिए मैं चुप रहा। आपने जिस प्रकार से बताया मैं उसको कागज पर नोट करता रहा। जब आपने पूरी विधि मुझे बता दी तो कठोर शब्दों में आज्ञा दी कि आज ही अपने घर चले जाओ और वहीं पर साधना को संपन्न करना तथा भविष्य में इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग मत करना। मैं जब आपके चरणों की तरफ झुका तो आप 2 कदम पीछे हट गए। यह मेरा दुर्भाग्य ही था, परंतु मुझे विश्वास है आप दयालु हैं और मुझ जैसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति पर कभी न कभी आपकी कृपा अवश्य होगी। आपने जिस प्रकार से बताया था उस प्रकार से मैंने घर में जाकर प्रयोग प्रारंभ कर दिया। आपने मुझे बताया था कि यह केवल 3 दिन का प्रयोग है, जो कि किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और अमावस्या को समाप्त हो जाता है। परंतु साधना के इन 3 दिनों की तैयारी के लिए इससे पूर्व 10 दिन का अभ्यास करना चाहिए और अमावस्या के बाद भी 10 दिन तक इस अभ्यास को नियमित करना चाहिए। अतः मैंने आपकी बताई हुई विधि के अनुसार पौष मास की तृतीया से स्नान करना बंद कर दिया। न तो मैं दानतुन करता था, न जीभ या दान साफ करता, न स्नान करता और न अपने कपड़े बदलता। आपने मुझे ऐसी स्थिति में बाहर के कार्य करते रहने को कहा था, अतः मैं छोटा मोटा ज्योतिष का कार्य भी करता रहता। परंतु लोग मेरे उलझे हुए बाल, पीला और सुस्त चेहरा तथा बिना स्नान किए हुए शरीर को देखकर आश्चर्य करते थे। आपने जैसा बताया था मैं संध्या पूजन, तर्पण, मंदिर में जाना, गायत्री पाठ, वेद पाठ आदि सभी कार्य बंद कर दिए थे, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि यदि इस प्रकार के कार्य करते रहोगे तो कर्ण पिशाचनी सिद्धि नहीं हो सकेगी और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं। जिस बिस्तर पर मैं सोता प्रातः उस बिस्तर को समेटता नहीं था। इसी प्रकार थाली में भोजन करने के बाद थाली को धोता नहीं था, अपितु शाम को भोजन बनाकर उसी झूठी थाली में खाना खा लेता था। इस प्रकार मैं बराबर 10 दिन तक करता रहा। त्रयोदशी के दिन मैंने पतासे में थोड़ा सा मल लेकर अपने मुंह में डालकर निकल गया। यद्यपि इससे मुझे घृणा तो बहुत हुई, परंतु मैं हर हालात में इस साधना को वाम मार्गी तरीके से संपन्न करना ही चाहता था। इस प्रकार त्रयोदशी से अमावस्या तक इन 3 दिनों में जब भी भूख लगती पतासे में या किसी अन्य वस्तु में अपना ही मल लेकर निकल जाता और जब प्यास लगती तो अपना ही मूत्र छान कर पी लेता। इन सभी चीजों को मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है। हाँ, मान लिया कि कोई साधना है, लेकिन आपको हमेशा सात्विक तरीके से करनी चाहिए। मैं आपको ये अनुभव इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस साधनाओं के खतरों के बारे में पता चल जाए और आप इससे बिल्कुल दूर रहें। आगे साधक लिखते हैं, त्रयोदशी की रात्रि को मैंने अपने घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए थे और कमरे में बड़े बड़े 11 दीपक लगा लिए थे। प्रत्येक दीपक में आधा किलो से ज्यादा तेल था। इसके बाद मैं ऊनी कंबल का आसन बिछाकर दक्षिण की तरफ मुंह कर बैठ गया। इन 10 दिनों में स्नान न करने से मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। इस दिन प्रातः जो मल हुआ था उसे मैंने भोजन की थाली में ले लिया था और दिन को इसी मल का सेवन किया था। बाद में जो बच गया था वह मैंने रात्रि को 11 बजे सर्वथा नग्न होकर अपने पूरे शरीर पर लेप कर लिया था। ललाट पर अपने ही मल का तिलक किया था और बालों में भी इस मल को अच्छी तरह से लगा लिया था। आप सोच कर देखिए ये कितनी ज्यादा गंदी साधना है। और दुख की बात यह है कि कई लोग फिर भी इस साधना को करते हैं। एक मनुष्य कैसे इतना अपवित्र रह सकता है? ऐसे जीवन से बढ़िया तो मृत्यु ही है।
इसे मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है, लेकिन मैं आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। मैं जिस आसन पर बैठा उसके चारों तरफ मैंने दीपक लगाकर उसके मध्य में बैठ गया। इसके बाद मैंने पहले से ही हड्डियों की माला तैयार करके रखी थी, जो कि मैंने एक रात्रि को शमशान में जाकर एक कब्र खोदकर उसमें से हड्डियां निकालकर माला बनाई थी। उस माला में 54 छोटी छोटी हड्डियां थी। इस प्रकार यह 54 हड्डियों के टुकड़ों से एक माला बन गई थी। इस प्रकार की मैंने 2 मालाएं बनाई थी, जिसमें से एक माला मैंने अपने गले में पहन रखी थी और एक माला मैंने अपने हाथ में ले रखी थी। इसके बाद आपने मुझे कर्ण पिशाचिनी मंत्र जपने का निर्देश दिया था, अतः मैंने इसी नग्न अवस्था में बैठकर जाप प्रारंभ कर दिया। मंत्र तो मैं यहाँ पर गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति साधना को करने के लिए दोबारा बैठ जाए। वह लिखते हैं, जो आपने मुझे मंत्र दिया था मैं उस मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। आपने मुझे बताया था कि 115 मालाएं निरंतर जाप करनी है। यदि जप के दौरान लघु शंका हो तो उसी आसन पर लघु शंका कर ली जाए। यदि मल विसर्जन की शंका हो तो उसी आसन पर मल विसर्जन कर लें और मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उस मल को शरीर पर लेप कर लें। मूत्र को भी बाएं हाथ से लेकर अपने शरीर पर छिड़कते रहें। मैंने ऐसे अनुभव किया कि जब मैं उस दिन 21 मालाएं पूरी कर चुका था तो मुझे जोरों से लघु शंका हुई और जो भी मूत्र हुआ मैं बाएं हाथ से लेकर अपने मुंह पर और शरीर पर छिड़कता रहा। दाहिने हाथ से मैं अपनी माला को लेकर मंत्र जाप करता रहा। यह अनुभव इतना ज्यादा अशुद्ध है कि मेरा स्वयं मन नहीं कर रहा है कि मैं इसे आगे भी आपको पढ़कर सुनाऊं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही लक्ष्य है कि इस प्रकार की वाम मार्गी साधनाओं से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इस तरह से इतना अपवित्र होकर जीवन जीने का फायदा ही क्या है। वह आगे लिखते हैं कि उस रात्रि को कई बार मल और मूत्र का विसर्जन हुआ। मैं आश्चर्यचकित था कि इससे पूर्व ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। सारा कमरा दुर्गंध से भर गया था। उस कमरे में सांस लेना भी कठिन हो रहा था। फिर भी मैंने 115 मालाएं पूरी की। जब जाप समाप्त हुआ उस समय प्रातः 5 बज चुके थे। जब समाप्त करके मैं आसन से उठा और कमरे में सो गया और कमरे में ही सो गया। आपने मुझे निर्देश दिया था कि कमरे में ही रहना है और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः मुझे जोरों से भूख लगी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं महीने भर से भूखा हूँ और यदि तुरंत भोजन नहीं किया तो शायद प्राण समाप्त हो जाएंगे। उसी समय मल विसर्जन भी हुआ। उस मल से ही मैंने अपने यथासंभव मूत्र से अपनी प्यास को शांत किया। यह कितनी घिनौनी बात है। चलिए अब मैं आपको आगे अनुभव बताता हूँ। एक क्षण के लिए मेरी आंखों से आंसू आ गए कि आपने मुझे मना भी किया था, वह बिल्कुल ठीक था। आपकी आज्ञा मान लेता तो मुझे इतना पतित नहीं होना पड़ता। मेरा ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया था और मैं एक पिशाच की तरह उस कमरे में बैठा हुआ था। चतुर्दशी की दोपहर को मैं उसी कमरे में लेटा हुआ था। जमीन पर कोई भी वस्त्र बिछा हुआ नहीं था। मैं सर्वथा नग्न था। तभी धीरे से दरवाजा खुला। कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि कोई कमरे के अंदर आया हो, जबकि मैंने मुख्य द्वार का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया था और अन्य कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जिससे कि कोई भी अंदर आ सके। मैं सजग था। मेरी आंखें भी खुली हुई थी। प्रमाण प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से शरीर पर पूरी चिकोटी भी काटी तो मुझे दर्द का एहसास हुआ। अतः यह स्पष्ट था कि मैं सजग था। मैंने देखा कि एक स्त्री कमरे में आई है जो कि सर्वथा नग्न है। उसकी आयु 25 से 30 वर्ष के लगभग होगी। वह मेरे पास आकर लेट गई। मैं उसे देखकर हड़बड़ा गया और उठ बैठा तो उसने जबरदस्ती मुझे अपने साथ लिटा लिया और धीरे धीरे मेरे गुप्त अंग पर हाथ फेरने लगी। मैं हतप्रभ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे मन में एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया था। मैं उस तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, परंतु वह बिना किसी हिचकिचाहट के निर्लज्जा से मेरे गुप्त अंग पर हाथ फेरती रही और मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती रही, परंतु संभोग नहीं हुआ। परंतु लगभग 5 बजे वह मेरे आसपास से उठकर अदृश्य हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने निश्चय कर लिया था कि इस साधना को छोड़ दूं, परंतु आपने मुझे बता दिया था कि यदि साधना प्रारंभ करने के बाद तुमने यह साधना छोड़ दी तो वह पिशाचिनी तुम्हें उसी समय समाप्त कर देगी। इस साधना में या तो सफलता ही मिलती है या मृत्यु की ही प्राप्ति होती है। मैं उठ बैठा। कमरे में कई बार मलमूत्र होने से एक अजीब सी दुर्गंध भर गई थी जिससे कि मेरा माथा फट रहा था, परंतु मैं फिर भी कमरे में ही पड़ा रहा। रात्रि को लगभग 11 बजे मैं पुनः सभी दीपक जलाकर आसन पर बैठ गया और पहले दिन की तरह ही मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। मेरी रुचि साधना में समाप्त हो गई थी और मैं जो कुछ भी कर रहा था वह बेमन से कर रहा था। मेरी राय यह है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की साधना वाम मार्गी तरीके से संपन्न नहीं करनी चाहिए।
केवल अघोरी ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। खैर, मेरा मंत्र जप निरंतर चालू रहा, पर घंटे भर में वह स्त्री मेरे पास आकर बैठ गई, जो दोपहर में मेरे साथ आकर लेटी थी। उसके दांत बाहर को निकले हुए थे, सिर पर छोटे छोटे बाल थे, बालों में सिंदूर भरा हुआ था और गले में हड्डियों की माला पहनी हुई थी। इसके अलावा वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। वह पास में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी और वह मेरे गुप्तांग के साथ बराबर खेल कर रही थी। कभी वह उस पर हाथ फेरती, कभी मेरा चुम्बन ले लेती और कभी मेरी कमर में हाथ डाल लेती। मैं पसीने पसीने हो रहा था, परंतु फिर भी मेरा मंत्र जाप चालू था। इस बीच 5-6 बार मल मूत्र विसर्जन हुआ तो उस स्त्री ने ही ये मल अपने शरीर पर और मेरे शरीर पर चुपड़ दिया। इस प्रकार प्रातः 5 बजे तक वह मेरे पास बैठी रही और जब समाप्त होते ही उठकर दरवाजे के बाहर निकल गई। मैं आसन से उठकर पास ही कमरे में लेट गया। मैं इस माहौल में लगभग अधमरा सा हो गया था। मैंने इस साधना को समाप्त करने की सोच ली थी, परंतु मृत्यु के भय से मैं ऐसा नहीं कर सका। अमावस्या के दिन मैं कमरे में लेटा रहा। लगभग 12 बजे वह स्त्री पुनः आकर मेरे पास लेट गई। उसे लेटते देखकर ही मैं उठ खड़ा हुआ तो उसने खड़ा होकर मेरी कमर में जोरों से लात मारी और मुझे अपने साथ लेटने पर विवश कर दिया। आज उसने मेरे शरीर के साथ कई बार खिलवाड़ भी किया और संभोग के लिए प्रेरित भी किया। लगभग 3 बजे उसने जबरदस्ती से संभोग किया और संभोग समाप्त होते ही वह उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं भय, पश्चाताप और गलानी से दुखी हो रहा था। मैं इसी प्रकार कमरे में पड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे मैं एक भयानक षड्यंत्र में फंस गया हूँ और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। रात्रि के लगभग 11 बजे मैं अत्यंत बेमन से उठकर आसन पर बैठ गया और चारों तरफ दीपक लगा दिए। आज का माहौल मुझे अत्यंत डरावना और विभत्स लग रहा था। कमरा पूरा दुर्गंध से भर गया था। मेरा शरीर मल मूत्र से सना हुआ था और दिमाग की नसें दुर्गंध के मारे फट रही थी। जब प्रारंभ होते ही वह स्त्री मेरे कमरे में आ गई और आकर सीधे ही मेरी गोदी में बैठ गई। उसने अपना दाहिना हाथ मेरे गले में डाल दिया। मैं चुपचाप मंत्र जाप करता रहा और वह वहीं पर मल विसर्जन करती रही और वह अपने हाथ से अपने मल और मूत्र को मेरे शरीर पर लेपती रही। रात्रि के लगभग 5 बजे वह गोदी से अलग हुई और मेरे सामने नग्न अवस्था में बैठ गई। जब समाप्त हुआ तो वह हड्डियों की माला पास में रख दी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रियतमा हूँ और अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा कार्य करूंगी, पर यदि तुमने मुझे कभी भी छोड़ना चाहा तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहते कहते उसने अपने गले में जो हड्डियों की माला पहने हुई थी वह मेरे गले में पहना दी और मेरे गले में जो भी हड्डियों की माला थी वह निकाल कर अपने गले में डाल दी और नववधू की तरह मुस्कुराने लगी। मैं चुप रहा तो उसने कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे सिद्ध किया है, तो अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी और जब भी मुझे संभोग की इच्छा होगी तो तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तुम जो भी प्रश्न पूछोगे मैं तुम्हारे कान में कह दूंगी, मगर मेरे बारे में अगर किसी को भी कहा तो तुम्हारा गला घोट दूंगी। साथ ही मैं मुझसे पिंड छुड़ाना चाहा तो तुम्हें मारकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। ऐसा कहकर वह मेरे गुप्त आंग पर चुम्बन लेती हुई कमरे से बाहर निकल गई। काश मैं इस प्रकार की साधना ना करता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर अब मैं इस साधना को कर चुका था, अतः मैं पीछे भी नहीं हट सकता था। आपने तो मुझे बहुत मना किया था, परंतु यह दंड मेरी जिद के कारण ही मुझे भोगना पड़ रहा है। आपने जो विधि बताई थी उसके अनुसार मैंने प्रतिपदा को प्रातः उठकर स्नान किया, परंतु दांतों को साफ नहीं किया। दीपक उठाकर घर के बाहर दक्षिण की तरफ जमीन में गाड़ दिए और उन दीपकों के साथ ही उस हड्डियों की माला को भी जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद मैंने पूरे कमरे को साफ किया और शुद्ध जल से 2-3 बार धोया। फिर मैंने पुनः स्नान करके कपड़े धारण कर लिए। इस प्रकार प्रतिपदा से 10वीं तक मैं घर में ही रहा, बाहर नहीं निकला। पर प्रतिपदा के बाद 10वीं तक पुनः स्नान नहीं किया और न कपड़े ही बदले। साथ ही मैं भूख लगने पर नित्य थोड़ा थोड़ा मल लेता रहा, प्यास लगने पर अपना ही मूत्र पी लेता था। शुक्ल पक्ष की 10वीं को यह अनुष्ठान समाप्त हुआ और एकादशी को मैंने पुनः स्नान किया। साबुन लगाकर भली प्रकार से शरीर को साफ किया, कपड़े भी बदले और दांतों को तथा जीभ को साफ भी कर लिया। उसने जो मुझे हड्डियों की माला पहनाई वह मैंने अपने गले में पहनी रखी। इस अनुष्ठान को संपन्न हुए 2 महीने बीत गए हैं, परंतु मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ना तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता हूँ और ना किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा या पाठ कर पाता हूँ। पर इससे आर्थिक वृद्धि असाधारण रूप से हुई है। पिशाचनी एक तरह से मेरे लिए वशीकरण का कार्य कर लेती है। लोग मेरे घर की तरफ आते हैं। नित्य 100 से ज्यादा लोग मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। उनको सामने देखते ही उनके भूतकाल की कई घटनाएं मेरे सामने आ जाती है। जब वे अपने भूतकाल की कोई बात पूछते हैं तो मेरे कानों में उसका उत्तर पिशाचनी कह देती है।
और जब मैं वही बात सामने वाले व्यक्ति को कहता हूँ तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और अपना सिर मेरे पैरों में रख देता है। इसके बाद जब वह व्यक्ति भविष्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर पिशाचनी नहीं दे पाती। तब मैं अपने मन से कुछ भी कह देता हूँ, पर वह पूरा विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसने भूतकाल की जो बात पूछी थी वह बात मैंने सही सही बता दी थी, इसीलिए वह प्रभावित रहता। कुछ व्यक्तियों ने मेरी परीक्षा भी ली और मैं उसमें भी सफल रहा। एक बार बाहर से एक सेठ आए जिसके 3 पुत्र थे, पर उन्होंने कई लोगों के सामने मुझसे प्रश्न पूछा कि पंडित जी, मेरे अभी तक संतान नहीं हुई है, कब होगी? परंतु तुरंत ही मेरे कानों में उत्तर सुनाई दिया कि इसके 3 पुत्र हैं, तीनों के नाम ये हैं। उनकी उम्र, उनकी आदतों तथा उनके और सेठ जी के संबंधों के बारे में भी मेरे कानों में ध्वनि आ गई। मैंने जब ये बातें उस सेठ को एक विशेष मुद्रा बनाकर कही तो वह आश्चर्यचकित रह गया और वह मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ भविष्य ज्ञाता मान बैठा और उसने सबके सामने मेरे चरणों में सर रखकर 5,000 रुपए भेंट कर दिए। फिर उसने भविष्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा तो मैंने कुछ भी कह दिया। वह पूरी तरह से आश्वस्त था, अतः उसने इन बातों को सही मान लिया तथा उसने मुझे अपने घर में भी चलने के लिए प्रेरित किया है और कहा है कि आप लक्ष्मी वृद्धि के लिए अनुष्ठान करें। आप महान विद्वान हैं, यदि 1 लाख भी खर्चा होगा तो मैं करूंगा। मैंने हाँ भर ली। यद्यपि मुझे अनुष्ठान नहीं आता है, परंतु वह मुझसे प्रभावित है और मेरे कहने पर खर्च करने के लिए तैयार है। इस प्रकार नित्य 3-4 हजारों की आय हो गई है। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता बढ़ती जा रही है, परंतु मैं अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा हूँ। मेरे जीवन की सारी खुशियाँ छीन गई है। वह पिशाचनी 15-20 दिनों के बाद रात्रि को आती है और जबरदस्ती से मेरे साथ संभोग करके चली जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पिंड नहीं छुड़ा पाऊंगा। मैं संसार की दृष्टि से सफल हूँ, संपन्न हूँ, विद्वान और त्रिकालज्ञ हूँ। बड़े से बड़ा सेठ मेरे आगे गिड़गिड़ाता है और इससे मेरा मन संतुष्ट होता है, परंतु फिर भी मैं मन से प्रसन्न नहीं हूँ। चित्त में शांति नहीं है और जीवन में किसी प्रकार का उमंग या उत्साह नहीं रह गया है। मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे शिष्य क्यों नहीं बनाया, आपने मुझे क्यों फटकारा था, इस साधना को करने के लिए बार बार मना क्यों किया था। यह मेरी अब समझ में आया है। मैं वास्तव में ही अधम और पापी हूँ, ब्राह्मण न रहकर कसाई सा हो गया हूँ। अतः इन अपवित्र होठों से आप जैसे महापुरुष का नाम लेना भी मैं पाप समझता हूँ। पर आप दयालु हैं, कई प्रकार की सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं दीनहीन व्यक्ति आपके चरणों की रज हूँ। मेरी एक विनती है कि आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं इससे मुक्ति पा सकूं। मैं इस साधना से पूर्व जैसा था उसमें ज्यादा सुखी था। मैं वापस वैसा ही बनना चाहता हूँ। इस पिशाचनी से मैं मुक्ति चाहता हूँ और यह मुक्ति आपके अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। मेरा प्रत्येक क्षण दुखमय बन गया है। हर क्षण उसके आने की आशंका रहती है और उससे संभोग से मेरा शरीर पस्त होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का खून निचड़ गया हो और इस गलानी में शायद मैं ज्यादा जी भी नहीं पाऊंगा और मरने के बाद भी मेरी आत्मा भटकती ही रहेगी। यह पत्र मैं दुखी हृदय से लिख रहा हूँ। पूरा पत्र मैंने रोते हुए सिसकते हुए लिखा है। मैं एक बार केवल आपके द्वार पर एक भिखारी के रूप में आना चाहता हूँ, केवल इसीलिए कि आप मुझे इस साधना से मुक्ति दिला सकें। कोई ऐसी विधि बताइए जिससे कि मैं इस सिद्धि से मुक्ति पा सकूं और सामान्य मानव बन सकूं। मैं आपका कोई भी हित नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं किसी योग्य हूं और मैं आपका शिष्य कहलाने के काबिल नहीं हूं, पर फिर भी ब्राह्मण हूं और आप ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं। इससे भी ज्यादा आप में मानवता है, दया है, शक्ति है और आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आप मुझे वापस मानव बना सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मेरा सारा जीवन आपका कृतज्ञ रहेगा और मेरा रोम रोम आपके उपकारों से ऋणी रहेगा। आपका मधुसूदन शर्मा। यहाँ पर इस साधना का अनुभव समाप्त होता है। आपने ये अनुभव सुनकर अंदाजा लगा लिया होगा कि ये साधना आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें तो इस प्रकार की वामाचारी साधनाएं करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो इससे आपका जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। और जिस साधना में आपको मल मूत्र लगाना पड़े या पीना पड़े, इससे बढ़िया तो आपका जीवन समाप्ति हो जाए, क्योंकि इतनी तुच्छता से किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को साधना करनी ही नहीं चाहिए। ये काम केवल कुछ साधु ही कर सकते हैं। सामान्य मनुष्यों की साधनाओं से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यह अनुभव सुनाने मात्र से मुझे घिन आ रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि वामाचारी साधनाएं कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। ये आपको अपने लिए अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन इनके पीछे जो व्यक्ति इनको सिद्ध करता है उसका इसमें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये मैंने आपको इस साधना के अनुभवों के आधार पर बता दिया। इसीलिए इस प्रकार की साधनाओं से दूर रहें। अगर आप इसी प्रकार के और भी अनुभव सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।